विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। आज हम विद्या एवं अविद्या वीडियो प्रकाशित करने जा रहे हैं। ये वीडियो जितने भी संसार में सत्पुरुष, सभी संप्रदाय पंथ के जितने भी सत्पुरुष होंगे, लौकिक लोकत्री के, ये सभी सत्पुरुष लोगों के हित और सुख चाहने वाले होते हैं। इसी कारण वो उपदेश करते रहते हैं। जो लोग सामाजिक और जो लोग समाज के हित चिंतक होते हैं या समाज का उत्थान चाहने वाले लोग होते हैं, समाज कार्य करने वाले लोग होते, परोपकार करने वाले लोग होते, जो लोग दूसरे के प्रति करुणा उत्पन्न करने वाले होते, ये सभी लोगों के लिए ये वीडियो बड़ा इम्पोर्टेंट है। और ये वीडियो इस अर्थ के लिए बनाया है कि जैसे कि आजकल मनुष्य ने बहुत प्रगति किया है, बहुत उन्नति किया है। इस उन्नति का हम लोग ये सभी आविष्कार के लिए हम उन सभी का गौरव करते हैं। फिर भी आजकल जो लोग धार्मिकता के तौर पर पूरा अपने अपने सिद्धांतों के, सामाजिक सिद्धांत जो होते हैं, जो बड़े बड़े सभ्यता के सिद्धांत होते हैं, उसके मूल ग्रंथों के सिद्धांत उठा कर लोग एक दूसरे को अपने घर घर में चैनल बनाकर एक दूसरे को वाद विवाद करते हैं। मनुष्य होकर मनुष्य में भेद करते हुए, मनुष्य होकर दूसरे मनुष्य को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। एक समाज दूसरे समाज को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, एक देशवासी दूसरे देशवासी को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। और ऐसा करने से भी परिणाम से एक मनुष्य दूसरे को दुखी देता है, ऐसा दिखाई देता है। क्यों? कि कोई भी धर्म, कोई भी मजहब हो, कोई भी मजहब की बातें होते, कोई भी ग्रंथ हो, कोई किसी का बुरा शिक्षा, कोई किसी के ग्रंथों में बुरी शिक्षा नहीं होती, पाप कर्म करने की शिक्षा नहीं होती है, परोपकार पुण्य कर्म की शिक्षा होती है। लेकिन फिर भी लोग अपने कट्टरपंथी होकर मेरी मुर्गी के एक टांग बोलकर वाद विवाद करते। ये वाद विवाद करने से मनुष्य होकर मनुष्य में अशांति निर्माण होकर मनुष्य में बहुत सारा उलझन पैदा होकर मनुष्य दुर्व्यवहार से मनुष्य होकर दूसरे को दुख देते हैं। तो ये ना दे, समाज में ना भेद करे, मनुष्य होकर मनुष्य में भेद ना करे। इसलिए ये वीडियो जानने के लिए बनाया है, निर्माण किया है। तो आप लोग इसका मतलब क्या है देखे तो समझे, तो देखने के बाद हमको पता चले कि हम लोग जैसे मनुष्य होकर मनुष्य भेद जतलाते हैं, बाद में हम लोग भेद जतलाना छोड़ देंगे। तो आइए हम पहले संसार का रीज़न क्या है, यानी संसार की सत्य व्यवस्था क्या है और किस कारण हम लोग वाद विवाद करते हैं, झगड़े करते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा संक्षिप्त में समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, संसार, विद्या एवं अविद्या। अभी जो लोग संसार में जो जानता है, जैसे कि कोई बोलता है इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, ये धर्म नहीं होते हैं, ये सांप्रदाय माने हुए पंथ होती है व्यवस्था मनुष्य को उत्थान करने के लिए। सभी के पंथ और सभी के विचार, सभी के संस्कार एक समान नहीं होते हैं। वो क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टि विभिन्नता से कारण, जैसे जिसने जाना वैसा वैसा प्रकाशित करने से विभिन्न विचारों से विभिन्न समाज व्यवस्था निर्माण होती है। ये संसार का सत्य है। तो इसी कारण हम लोग ये पहले देखें कि आखिर संसार का, फिर धर्म का नेचर, जिसको धर्म बोला जाता है, धम्म बोला जाता है, तो क्या है धर्म? तो धर्म हम प्रकाशित करेंगे। तो देखो, धर्म क्या है? जैसे मनुष्य का स्वभाव यानी नेचर। मैं कोई एक जाति का, पंथ का मनुष्य के लिए नहीं बोला, मनुष्यों का स्वभाव बोला गया। कोई भी भूतल पर जितना मनुष्य है, उस मनुष्य का स्वभाव यानी कौन सा स्वभाव होता है? कुशल स्वभाव, अकुशल स्वभाव। कुशल स्वभाव होगा तो पुण्य कर्म करेगा, अकुशल होगा तो पाप कर्म करेगा। पाप और पुण्य दोनों ही नहीं करता तो न्यूट्रल होगा। तो ये कुशला धम्मा, अकुशला धम्मा, अव्याकृता धम्मा। अगर संस्कृत में बोला जाए तो कुशल धर्म, अकुशल धर्म, अव्याकृत धर्म, ऐसा बोला जाता है। पाली में बोला जाएगा कुशला धम्मा, अकुशला धम्मा, अव्याकृता धम्मा। जब पाली में धम्मा बोला जाएगा तो उसका वर्ड अलग होता है, और जब संस्कृत में बोला जाता है तो उसका जो सिद्धांत का वर्ड अलग हो जाता है। ऐसे करके वो विभाजित करके जो कोई मनुष्य पंडित जन है वो जल्दी समझ सकता है, वाद विवाद नहीं करता है। पंडित लोग कभी वाद विवाद नहीं करते। जो अज्ञानता, अविद्या के लिए जो जितने भी संसार में वाद विवाद होते, अविद्या के कारण होते। सदियों से अविद्या के कारण वाद विवाद, एक दूसरे को हिंसाचार, मारामारी, अविद्या के कारण होता है।
तो ये ना हो जाए, इसलिए हम संसार का जो सत्य का रीजन है, सत्य का रीजन है वो समझाएंगे। ये सत्य स्वीकार करे, जिसको जो मानना है वो माने। हम किसी का भी अपमान नहीं कर सकते, क्योंकि हम सत्पुरुष होने से कोई सत्पुरुष का अपमान ना करे, बल्कि हम सत्य को प्रमाणित करके बतलाएं जो तुमको सुसंगत लगे। तो जैसे कि समझो कुशल धर्म है तो उसकी चेतना क्या होना चाहिए, और लोभ। पुण्य कर्म करता है ना, तो इसी कारण इसमें लोभ नहीं है। अगर पुण्य कर्म करता है इसमें द्वेष नहीं है, पुण्य कर्म करता है तो मोह नहीं है। ये तो सभी में होता है क्या, नहीं तो जैसा लोभ द्वेष मोह हमको देखना है, हमारे अंदर उसका उत्पाद कौन करता है और कहाँ से उत्पन्न होता है, ये उनको देखना है, उसको बोलता है ज्ञान। अगर ज्ञान हो तो देखे। फिर दूसरा होता है अकुशल धर्म, यानी हम मनुष्य का नियत, मनुष्य का स्वभाव। तो क्या लोभ है, द्वेष है, मोह, इसी कारण वो मनुष्य पाप कर्म करता है। काम भोगों में, इंद्रिया को सुख चैनिक पदार्थ में लिप्त रहेगा और कोई भी पाप कर्म करने की लज्जा नहीं करता, कभी भी कोई भी पाप कर्म करने का भय नहीं खाता। देशद्रोही, समाज कंटक इसमें हो जाता है। बड़े बड़े आजकल जितने भी वाद विवाद हो रहे हैं, ये सब इसी अकुशल के, लोभ के, द्वेष के, मोह के कारण, अज्ञानता के कारण, अविद्या के कारण होता है। देखिए बाद में अव्याकृत, जैसे इसमें कुशला निगेटिव पॉजिटिव कोई थिंकिंग नहीं उत्पन्न होती है, ये न्यूट्रल है। जैसा कोई मनुष्य पुण्य कर्म पाप कर्म करने में रुचि नहीं लेता है, वो ऐसा खाता पीता है, समाज में रहता है, वो न्यूट्रल है। ऐसे 3 प्रकार के लोग होता है। यहाँ कोई सामाजिक व्यवस्था, यहाँ कोई मजहबी बातें, सांप्रदाय बातें नहीं है। मनुष्य का स्वभाव धर्म बोला गया। अभी जो कोई मनुष्य पुण्य कर्म करता है तो उसमें अपनी दृष्टि विभिन्नता से 2 होता है। दृष्टि विभिन्न देखो, लौकिक दृष्टि होती है, लौकिक दृष्टि होती है। हमको ये देखना है लौकिक धर्म का रीजन क्या है और लौकिक धर्म का रीजन क्या है। पहले दृष्टि देखे, दृष्टि के कारण इस संसार में अविद्या होती है। दृष्टि को अविद्या बोला गया है, मिथ्या दृष्टि अविद्या। इस अविद्या के कारण न जाने कितने कितने नरसंहार हो जाता है। तो इसको पहले देखे। अभी देखो, पहला अकुशल जो कोई कर्म करता है, अकुशला धर्म, यानी जो लोभ से, द्वेष से, अपनी चेतना से कर्म करता है, तो उसका दृष्टिकोण क्या है, किस दृष्टि के कारण करता है, अहेतु का दृष्टि। ये ऐसा मनुष्य होता है, ये बोलता है संसार कोई भी ऐसा बिना कारण से उत्पन्न होता है, उसका दृष्टिकोण है ऐसा, उसका व्यक्तिमत्व। अकर्णीय दृष्टि, कोई भी पाप और पुण्य, कोई भी कर्म और कर्म का विपाक कुछ नहीं होता है, अकर्णीय दृष्टि। उच्छेदा दृष्टि, कोई भी जन्म पुनर्जन्म नहीं होता है, खाओ पियो मजा करो, उच्छेदा दृष्टि होती है। नास्तिक दृष्टि, कोई भी साधु संतों का पुण्य कर्म का कोई अर्थ नहीं होता है, ऐसे बिना कारण से करते हैं लोग खाने पीने के लिए, नास्तिक दृष्टि होती है वो मनुष्य। फिर कम्मासका दृष्टि, भय के कारण कर्म करता है लेकिन विश्वास नहीं करता है। सत्काय दृष्टि, सत्काय मैं हूं ना, मुझे जितना आयु वर्ण सुख बल विद्या जितना मुझे आता है इतना किसी को नहीं आता है। आजकल जो भी टीवी चैनल पर अपना अपना मत उठा के लोगों को एक दूसरे को भड़काने की कोशिश करता है, समाज को, मनुष्य को, ये सत्काय दृष्टि वाला। पंडित जन नहीं उसकाते लोग, जो श्रेष्ठ वक्ता है, श्रेष्ठ पंडित है, वो नहीं उसकाते। ये कम समझने वाला जो लोग होता है, थोड़ा पढ़े, कागज का लेखा लेखी प्रमाणित करके समाज में भेद जतलाता है। ये हो गया काम भोगों में लिप्त रहने वाला, पाप कर्म करने के लिए भय नहीं खाता, पाप कर्म करने के लिए लज्जा नहीं करता। इस प्रकार का लोग संसार में होता है। किस कारण? ये लोभ द्वेष मोह के कारण। ये लोभ द्वेष अपने में होता है, इसको देखे, उसको बोलता है धर्म। तुम्हारी अगर नियत बदनियत है, तुम्हारी नियत अगर बुरी है, तो तुम्हारा ये दृष्टिकोण होना ही चाहिए। ऐसे दृष्टिकोण वाला आदमी देशद्रोही होता है, भ्रष्टाचारी होता है, समाज कंटक होता है। हाँ, लोग अपना पुत्र हो या बाप हो, कोई भी हो, उसका दृष्टिकोण क्या है ऐसा सीधा सीधा समझे। फिर होता है पुण्य कर्म करने वाला। दुनिया में पुण्य कर्म करने वाला लोग होता है क्या? नहीं होता है, चाहे कोई भी समाज का हो, होता है। तो इनमें से 2 प्रकार की सभ्यता से विभाजित होता है। जैसे कोई पुण्य कर्म करता है तो इसमें अलोभ है, लोभ को त्यागता है तभी दान धर्म करता है। अद्वेष है, मैत्री करता है, इसलिए करुणा आने से वो दान धर्म में अपने गरीबों का, किसी को भी सत्पुरुषों की सेवा करता है। अमोह, अमोह होने से विमुक्त का ज्ञान दर्शन, यथाभूत ज्ञान दर्शन प्राप्त कर सकता है प्रज्ञा से। तो ये कुशला में 2 है, यानी पॉजिटिव सोच में 2 प्रकार होता है। लेकिन 2 प्रकार कौन सा दृष्टि में होता है? लौकिक सभ्यता है और लौकिक सभ्यता है। अभी दोनों को देखना। लौकिक सभ्यता क्या बोलता है? लौकिक सभ्यता का ये मतवाद है 18 प्रकार के शास्त्रवाद। इसका मतलब पूर्वान कल्पित, पूर्वान दृष्टि। कोई तो भी ये संसार निर्माण करने वाला अद्भुत शक्तिवान है।
पराधीनता मानता है, इसलिए वो प्रार्थना करता है। और पराधीनता मानकर वो जो भी करता है वही फल देता है, ऐसा मानने वाला 18 प्रकार का मत होता है। दूसरा 44 प्रकार का आत्मवाद। आत्मा यानी संसार को संचालन करने वाला कोई तो भी आत्मा नाम का वस्तु है, ऐसे 44 प्रकार के मतवाद ये लौकिक धर्म वाले के मूल सिद्धांतों के ग्रंथों के मूल सिद्धांत होते हैं। ये ग्रंथों में ये लिखा है, वो ग्रंथों में लिखा है, मेरे मेरे तेरे बोलने का मतलब है ग्रंथों के मूल सिद्धांत को देखो, उसको इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि ये व्यवस्था है संसार की, मनुष्य का उत्थान करने की व्यवस्था। लेकिन लौकिक धर्म है ऐसी मानता, ये मान्यता में विभिन्न दार्शनिक या अदार्शनिक मान्यता से पूजा वंदना भावना करना उसका स्वभाव, क्योंकि ये पराधीनता मानता है। कोई संसार निर्माण करने वाला है ऐसे पराधीनता मानता है, इसलिए वो दार्शनिक या अदार्शनिक मान्यता से पूजा वंदना भावना दान धर्म करता है। ये हो गया लौकिक दृष्टिकोण वाला। ठीक है, अभी लौकिक दृष्टिकोण वाला करता है तो ये लौकिक दृष्टि ग्रंथों में बाद में हम लोग कंसेप्ट बताएगा, कंसेप्ट कहाँ से आता है, कौन से ग्रंथों में आता है। फिर लोकतिक सभ्यता होता है पुण्य कर्म करने वाले का। संसार में लोकतिक सभ्यता सुविख्यात होता है प्रज्ञावान लोगों के लिए, श्रद्धावान लोगों के लिए, जो लोगों को जिज्ञासु है, जानने का उसकी इच्छा है संसार का, तो वो लोगों के लिए होता है। ये लोग दूसरा कोई बनाने वाला है आत्मा है या कोई ऐसा कोई नहीं मानता है, क्योंकि वो स्वयं प्रकाशित करता है अपने माइंड को, बोधि को, चित्त चेतासिक रूप निब्बान, जितने भी स्थूल और सूक्ष्म वस्तु मान है सभी वस्तु का, यानी जितने भी अभी बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक हो, सबके स्रोत ही चित्त चेतासिक रूप निब्बान, ये शब्दों से ही सब निर्माण हो जाता है। ये सभी साइंस है, उसको संक्षिप्त में बताने से नामारूपा प्रपंचता ज्ञाना ऐसा बोला जाएगा तो लोग समझ जाता है। तो ये नहीं जानता है इसी कारण मालूम नहीं, लेकिन जो जानने वाला लोग होता है उसको मालूम होता है। तो फिर वो क्या करता है, ये तो स्वयं प्रकाशित करता है, पराधीनता नहीं। तो ये क्या स्वयं प्रकाशित करता है, तो अपने माइंड को यानी बोधि को प्रकाशित करता है। तो बोधि में क्या जानता है, संसार में दुख है, अगर बनाने वाला नहीं तो उसका बनाने वाला कुछ है ऐसा नहीं मानता है। तो क्या मानता है, संसार में जो भी दुख है, जन्म होने से रोगी होता है, मर जाने से दुख, रोगी होने से दुख होता है, मर जाने से दुख होता है, या अपयश होने से दुख होता है, अपमान होने से दुख, उसका कारण क्या है, उसका दुख है, दुख का कारण क्या है, तो दुख का कारण तृष्णाएं, लोभ द्वेष मोह, अलोभ अद्वेष मोह, ये लोभ द्वेष मोह तृष्णाएं हैं। ये कौन उत्पन्न करता है, कोई प्रवक्ता नहीं, हम चाहता है इसलिए उत्पन्न होता है, इसी कारण लोग जन्म होता है, तृष्णा के कारण जन्म होता है। ये निश्चित रूप से जिसको देखना है उसको नहीं देखता है लोग, और जिसको नहीं देखना है उसको देख देख कर वाद विवाद करता है, ये बात। तो देखो ये तृष्णा के कारण जन्म होता है, अगर तृष्णा के कारण जन्म होता है तो सुख चाह, सभी तो लोग सुख चाहता है, तो तृष्णा को निरोध करना पड़ेगा, दुख निरोध कर सकता है, लेकिन उसका तो मार्ग होना चाहिए ना, अनुक्रम होना चाहिए। तो दुख निरोधागामिनी प्रतिपदा यानी उसका मार्ग है, निश्चित मार्ग में उसके क्रम बाय क्रम है, शील समाधि प्रज्ञा। ये हो गया बोधि से धम्म यानी संसार का जो सत्य है, जो रियल है, संसार की जो रियल है, वो सभी के सभी धर्म का पटी सभ्यता, धम्म पटी सभ्यता कहा गया। संसार में जो भी उत्पन्न वास्वाद विपरिणाम आदि अर्थ सभी बातों से परिपूर्ण जानना धर्म का सिद्धांत को ये प्रतिभान पटी सभ्यता बोला गया। तो धम्म पटी सभ्यता संसार क्या है भाई, संसार में अर्थ होना चाहिए, अर्थ पटी सभ्यता। अर्थ क्या है, तो जैसे कि जो कोई कर्म करता, पुण्य कर्म करता तो उसका अर्थ होना चाहिए, पाप कर्म करता है तो उसका अर्थ अभी का अभी समझना चाहिए, जो पुण्य कर्म करता है तो अभी का अभी अर्थ समझना चाहिए। क्योंकि यहाँ जो बोधि का धम्म होता है लोग होते, ये सांदृष्टिक होता है, ये कोई काल का ऐसा नहीं बोलता अभी करो तो बाद में फल देगा, अभी का अभी अपने वेदना के तौर पर उतार कर देखो, ऐसे बोलता है। निरुक्ति पठी सभ्यता, जैसे कोई मनुष्य को अनुवाद करना पड़ता है, संभाषण करना पड़ता है, अनुवाद से एक दूसरे को अनुकरण करते हुए मनुष्य उन्नतशील हो जाता है, उसके लिए शब्द चाहिए। तो निरुक्ति यानी अपने हृदय को से अभिलाप होने वाला शब्द भाषा सबके लिए हो जाता है। पटिभान पटी सभ्यता, निरुक्ति पटी सभ्यता। फिर पटिभान पटी सभ्यता, कोई भी सिद्धांत संक्षिप्त में बताओ, संक्षिप्त में बताकर विस्तार पूर्वक बता सकता है, जैसा मर्जी चाहे वैसा बताने का ये सिद्धांत में सभी चित्त स्कंद को प्रकाशित किया जाता है। ये पटिभान पटी सभ्यता। और उसका आसवानंद ज्ञान, ऐसे 9 प्रकार के बोधि ज्ञान होता है, जिसको होता है उसको बुद्ध भी बोला जाता है। फिर वो क्या पालन करता है, तो धम्म को पालन करता है। धम्म क्या होता है, तो जो लोभ है, द्वेष है, मोह, उसको निकालने के लिए,
बाहर कोई हमारा वैरी नहीं बैठता है, ये हमारे अंदर लोभ देश होता है, वही सबसे ज़्यादा वैरी होता है हमारा, यही दुर्गति को ले जाता है, वही पाप कर्म करने के लिए शिक्षा देता है। तो लोभ देश मोह को उखाड़ने के लिए अलोभ से, अदेश से, मोह से, अमोह से काम करना है, यानी पुण्य कर्म करना है। जब पुण्य कर्म बढ़ जाएगा तो अर्थ आना चाहिए, अर्थ आने से यही जन्म में साक्षात्कार होना चाहिए, उसको विमुक्ति का, जैसे लोभ को निकालने का, द्वेष को निकालने का साक्षात्कार करना चाहिए। ये स्वयं मानता है, स्वयं करता है, करके बतलाता है, क्योंकि यहाँ अनंत होना संभव होता है, ये प्रज्ञा का क्षेत्र है, लोकत्र। इसी कारण स्वतःपन्न, सकृतगामी, अनागामी, अनंत, ये चार मार्ग, चार फर के लोग उत्पन्न हो जाते हैं। यहाँ श्रमण सभ्यता है, किसी को नहीं भसता है, ये श्रमणों की पूजा करता है, श्रमणों को दान धर्म करके श्रमणों के शासन में रहता है, बुद्ध के शासन में रहता है, त्रिविध शासन में रहता है। लोग ये पराधीनता नहीं मानता है, ये स्वयं प्रकाशित करता है। देखो ये दोनों कुशला में दो दृष्टिकोण से विभाजित होता है, ऐसा मानना चाहिए। यहाँ कोई तो भी दार्शनिक मान्यता को ये स्वयं प्रकाशित है, पराधीनता दार्शनिक मान्यता। अभी हमको ये समझना है, ये तो पाप कर्म करने वाला ग्रुप है, ये पुण्य कर्म करने वाला है, फिर भी वो दृष्टि से विभिन्न है। कौन से दृष्टि से विभिन्न है? तो जहाँ से संसार में कंसेप्ट है, विवाद है सदियों से। कौन कौन से कंसेप्ट होते हैं सदियों से? जैसे सामान्य आदमी के लिए कंसेप्ट होते हैं, सदावान लोग, आस्तिवाद लोग मान लेते हैं, लेकिन जानते नहीं, लेकिन जानने वाला लोग भी होता है संसार में। तो कैसे? जैसे लोक व्यवहार में विवाद को क्या क्या होता है, तो संसार के सभी सत्व एवं वस्तु धातु होता है क्या नहीं होता है? सत्व दिखने वाले, न दिखने वाले, दिखने वाले, न दिखने वाले सत्व, जड़, सूक्ष्म, ये लोक परलोक, ये लोक परलोक, स्वर्ग, नरक, जन्नत, झानुम, भूत, प्रेत, यक्ष, देव, ब्रह्मा, ईश्वर, समाधि, ध्यान, जन्म, पुनर्जन्म, निर्वाण, मुक्ति, मोक्ष, सुगति, दुर्गति, रिद्धिया, सिद्धिया, ये सभी के सभी बातें अपने अपने सभ्यता के ग्रंथों के मूल सिद्धांत में है क्या नहीं है? अभी हम लोगों को ये देखना है, ये लौकिक वाला भी मानता है ये है करके, इसके ग्रंथ पुराण में है, और ये लोकत्री वाले के भी ग्रंथ पुराण में है। फर्क कहाँ? फर्क क्या? फर्क इतना है, ये पराधीनता है, ये सब बनाने वाला कोई तो भी अद्भुत शक्तिवान है बोलता है, और यही सब निर्माण करता है करविता, ऐसा बोलने का उसका वाला लौकिक दृष्टिकोण है। इसके ग्रंथ पुराण का ऐसा मत है, ये पराधीनता है। और ये जो लोग जितना भी प्रतिष्ठा है, यक्ष, भूत, प्रेत, देव, ब्रह्मा, ये सब अपने कर्म के कारण, ये लोकत्री वाला कैसा मानता है? अपने कर्म के कारण बनता है, किसी को कोई नहीं बनाता, अपने कर्म के कारण बनता है। देवलोक में उत्पन्न हो जाए या ब्रह्मलोक में उत्पन्न हो जाए, भूत प्रेत में उत्पन्न हो जाए, यक्ष में अपने कर्म के कारण बनता है। अगर कोई किसी को बोधि मिल जाए तो वो विमुक्त स्वयं करने से विमुक्त हो जाता है। विमुक्त होने के लिए यही प्रज्ञा का क्षेत्र होता है। लौकिक धर्म में ये क्षेत्र नहीं होता है, लोककथित धर्म में प्रज्ञा का क्षेत्र होता है विमुक्ति का। और यहाँ अनुशासन में और इसके अनुशासन में कितना भेद है। अगर तुम क्या मानते हो अपने लिए मानो, कोई किसी का अपमान करने का नहीं, लेकिन संसार में जो सत्य है ये सत्य को स्वीकार करना, तुम जिसको मानना है उसको मानो, वाद विवाद खत्म हो जाता है। नहीं नहीं, मेरी मुर्गी के एक टांग बोलने से कुछ नहीं मिलेगा। फिर सबसे सदियों से आए हुए कंसेप्ट, न जाने इस कंसेप्ट के लिए न जाने कितने कितने डॉक्यूमेंट है, न जाने कितने नरसार होते हैं अपने सत्ता के लिए, अपने जाति संप्रदाय प्रचार के लिए, न जाने कितने कितने लोग मर खप जाता है, न जाने कितने लोगों का शोषण होता है, मनुष्य को और मनुष्य का शोषण होता है, न जाने कितने स्त्रियों का शोषण है। सबसे बड़ा विषय होता है ये कौन सा विषय होता है? तो वर्णवाद, उच्च नीचता, मनुष्य होकर मनुष्य में भेद जतलाना, उच्च नीचता, पाक नापाक, ब्राह्मण शूद्र, ये वर्णवाद। कोई भी ग्रंथों में कर्मवाद जतलाते हैं, लेकिन लोग अपने वाले मान्यता के तौर पर मनुष्य होकर मनुष्य को नीचा ऊंचा समझकर उसका शोषण करता है, मनुष्य होकर मनुष्य को दूध देता है वर्णवाद के कारण। तो वर्णवाद के कारण और लिंग भेद, यानी पुरुष की तुलना से स्त्रियों का शोषण किया जाता है। कौन बोलता है ऐसा? ये जो भी लौकिक दृष्टिकोण के मूल ग्रंथों सिद्धांत है, उस ग्रंथों सिद्धांत में वर्णवाद लिंग भेद आता है। किसी का भला बुरा बोलने का कोई मतलब नहीं। मेरे ग्रंथों में ऐसा लिखा है, तेरे ग्रंथों में नहीं, मतलब नहीं आता है। ये ग्रंथों के मूल सिद्धांतों में लिंग भेद वर्णवाद आते हैं। बहुत सारे ऐसे ग्रंथों है, लिखा लेखा पढ़ा करके कोई बात नहीं, ये मूल ग्रंथों के सिद्धांत है ऐसे वर्णवाद।
और लिंग भेद, ये सबसे बड़ा कंसेप्ट होता है संसार में। हाँ, अब ये लौकिक सिद्धांतों के ग्रंथों में है लिंग भेद और वर्णवाद, या लोकत्री में वर्णवाद और लिंग भेद नहीं है, यहाँ समता है। कैसा? जो कोई मनुष्य देशद्रोहियों को देश का भ्रष्टाचार करता है ये शूद्र कहे जाएगा। जो कोई मनुष्य बड़ा ऊंचा जाति का समझता है लेकिन दूसरे को मनुष्य को और मनुष्य का शोषण करता है, पाप कर्म करता है, अपने माता बेटी का शोषण करता है, तो ये उसका द्वेष है, ये उसकी मिथ्या दृष्टि है, तो उसको शूद्र कहा जाता है। कर्म से जो कोई मनुष्य सत्पुरुष को गाली गलौज करता है, जो कोई मनुष्य मार्गगामी लोगों को गाली गलौज करता है, तो इसी कारण उसको शूद्र कहा जाता है। तो ये कर्म से शूद्र कहा जाता है, ये जाति जन्म से शूद्र कहा जाता है। फर्क इतना है, कंसेप्ट जैसे स्वर्ग नरक की बातें दोनों समान मानता है, लेकिन इन मान्यता के स्वयं प्रकाशित है, स्वयं उत्पन्न प्रकाश ब्रह्मा बनता है, देव बनता है, यक्ष भूत प्रेत कर्म से बनता है। ये बोलता है नहीं कोई बनाने वाला बनाता है। फर्क इतना, ये दोनों के कारण सदियों से झगड़े वाद विवाद होते, और लिंग भेद वर्णवाद के कारण संसार में हर लौकिक लोकोत्तरी धर्म के स्पर्धा में बहुत सारे लोगों का शोषण हो जाता है, स्त्रियों का शोषण हो जाता है, और बहुत बार जब लोकोत्तरी शासन बढ़ जाता है तब लौकिक वाले शासन ये धर्म को ये गुणवत्ता का प्राप्त करते हैं, तब मनुष्य में समता आ जाती है। तो देखो ये संसार का संक्षिप्त में बताया हुआ रीजन है। अगर ऐसे तुम लोग धारण करें तो वाद विवाद करने की कोई गुंजाइश नहीं बचती है। तो वाद विवाद क्यों करता है लोग? जैसे कि समझो ये पाप कर्म करने वाला ये पुण्य कर्म करने वाले को नहीं जानता है, कैसा जानेगा? उसका दृष्टिकोण ही वैसा है। तो ये पाप कर्म करने वाले 6 प्रकार का दृष्टिकोण वाला ये पुण्य कर्म करने वाले को नहीं जानता है, इसी कारण वो लोग गाली गलौज करते हैं, उनकी देव देवता को नाम ले लेके उसकी पूजा वंदना भावना को गाली गलौज करता। क्यों? कि ये नास्तिक लोग हैं। अभी ये लोग जो पुण्य कर्म करने वाला लोग है, ये लोग पाप कर्म करने वाले को जानता है। कैसे जानता है? इसी कारण वो पाप कर्म करने के लिए भय खाता है, पाप कर्म नहीं करता है, पाप कर्म करने के लिए लज्जा करता है। इसी कारण पाप कर्म करने का अनुबोध होने से ये पुण्य कर्म करता है, लेकिन इसको अनुबोध नहीं होने से पुण्य कर्म करने वाले को नहीं जानता है। वाद इससे होता है। देखिए फिर अभी ये मनुष्य लोग संसार के और ये लौकिक दृष्टिकोण वाले जो ग्रंथ पुराणों के मूल सिद्धांतों पे आरूढ़ होकर उनकी जो लौकिक सभ्यता पे आरूढ़ होने वाला जो लोग है, उनको लोकोत्तर सभ्यता का दृष्टिकोण मालूम नहीं, वो आर्य विनय से विनीत नहीं होते नहीं है, आर्य दृष्टि से परिचित नहीं, आर्य सिद्धांतों से परिचित नहीं है, और ये आर्य सत्पुरुष से परिचित नहीं होने के कारण ये लोगों को ये लोकोत्तर सभ्यता को नहीं जानता है। नहीं जानने के कारण ये दूसरे को गाली गलौज करता है। बीबी बुद्ध ने ये कहा है, बुद्ध ने ये कहा है, बुद्ध नास्तिक ऐसा ये बोलता है। हम ये बोलता है कोई बुद्ध धर्म को गाली गलौज करता है तो हमको नाराज होने की कोई चिंता नहीं है। अगर कोई प्रशंसा भी करने वाला लोग होता है तो हमको हर्षित होने का मतलब नहीं, बल्कि हम प्रमाणित करके देने वाले होते हैं। आप भी प्रमाणित करके बतलाओ, जातीयता विषमता वर्णवाद ये कहाँ से आता है तो बताओ। तुम्हारे अंदर लोभ द्वेष मोह कहाँ से आता है बताओ। तुम्हारे आपके मन में जो तृष्णाएं कामनाएं उत्पन्न हेतु उत्पन्न होता है उसका कौन प्रवक्ता है? अगर लोभ द्वेष मोह का उत्पन्न करने वाला कोई हो तो उसकी बनावट ठीक नहीं होगी। जितना भी संसार में पाप कर्म है उसको ही दोष लगेगा फिर। तो इसी कारण लोग अपनी वाली बदल कर बोलने का होता है, नहीं शैतान करता है। लोभ से अपने अंदर के लोभ से, अपने अंदर के द्वेष से, अपने अंदर मोह से काम करता है। ये अंदर नहीं देखता है। दूसरे का नाम लेना कितना ठीक लगता है, इसको देखना है। इसी कारण हमारा वाद विवाद खत्म हो जाता है। हम कोई भी शत्रु का अपमान करने का कोई मतलब नहीं। हम अपने बारे में क्या जानता है? आप लोग लोकोत्तर दृष्टि को जानता है कोई बात नहीं, जानो। तुम लौकिक दृष्टिकोण वाले को जानता है तो कोई बात जानो। तुम लोग सभी दृष्टिकोण नहीं जानता है तो तुम्हारा दृष्टिकोण है, इसलिए तुम्हारा व्यक्तिमत्व है। हम लोग उसके ऊपर जबरदस्ती नहीं करता, लेकिन तुम लोग एक दूसरे की मतवाद लेके एक दूसरे की खाल उधारते हैं। तो तुम कौन से पंडित लोग हैं? क्या संसार के बारे में जानता है? जानो पहले। किताबी भाषा किताब कोई पहले उत्पन्न नहीं होता, पहले ज्ञान उत्पन्न होता। ज्ञान उत्पन्न करो, मुक्त होकर बतलाओ। राग द्वेष जहाँ से उत्पन्न होता उसका निरोध करके बतलाओ, मार्ग बतलाओ। तो जैसे संसार में आज के वैज्ञानिक काल से खड़ा उतर के बतलाओ। कोई भी हो साधु संत, इसमें कोई हम लोग भेद नहीं जतलाते। तो इसी कारण हमको ये व्यवहार से समझना चाहिए वर्णवाद। तो जो भी संसार के सभी धातु
उत्पन्न होना, वस्तु प्राणी उत्पन्न होना, आस्वाद, उसका आस्वाद हमारे लिए क्या, उसका विपरिणाम क्या है, उसमें आदिनव क्या है, यानी उसमें उलझन क्या है और उसका अर्थ क्या है, यथाभूत ज्ञान दर से जानता है तो विद्या है। अगर यथाभूत ज्ञान दर से नहीं जानता है तो अविद्या है। अविद्या के कारण इस संसार में वाद विवाद होता है, नहीं जानता है इसलिए वाद विवाद है। जैसे कि आजकल जो वाद विवाद चल रहा है, जैसे कि बच्चे बच्चे की बातें होती है ना, उपमा देकर सीधा समझ में आता है। जैसे एक बार एक भला आदमी सब्जी भाजी बेचने वाला जा रहा था, जाते जाते उसको बड़ा धूप से वो बड़ा पीड़ा उत्पन्न हो गई, तो छाव ढूंढते ढूंढते जा रहा, तो एक पेड़ लग गया। पेड़ लगने से घनी छाव देकर वहाँ बैठ गया। बैठ जाने के वो शांति स्वभाव से लेट गया। लेटने के बाद झाड़ के ऊपर जो पंछी बैठे से वो एक दूसरे को चिवचा चाचा बातें कर रहे। तो गौर से देखने के बाद उसको अविभास हो गया। बोलता है देखो पंछी मेरे जैसे बोलता है। क्या बोलता है, तो सब्जी ले भाजी आलू कांदे अदरक, क्योंकि उसका रोज का धंधा सब्जी बेचने का है, तो चिल्लाने का उसका टोनिंग था, सब्जी ले भाजी आलू कांदे अदरक। उनको ऐसा अविभास हुआ, देखो पंछी मैं जैसा बोलता है ना वैसे ही ये पंछी बोल रहे। बड़ा खुश हो गया, उसको हर्ष हो गया। फिर ऐसे करते दूसरा एक आदमी आ गया। आने के बाद बोलता है देखो जी देखो ये पंछी ना बड़े अच्छे सुंदर मीठे बातें करते हैं, सब्जी ले भाजी आलू कांदे अदरक बोलते हैं। तो बोलता है रुको मैं सुनता हूँ। तो सुनता है। सुनने के बाद बोलता है वो आदमी ऐसे नहीं बोलता है सब्जी ले भाजी आलू कांदे अदरक, तो क्या बोलता है, तो बोलता है ये की है दशरथ सबका है बसरत। अभी ऐसा क्यों बोलता है वो, उसको क्यों ऐसा लगा पंछी ऐसे बोलते कर, क्योंकि वो माला जपता था, माला का उसका मंत्र था एक ही है दशरथ सबका है बसरत, एक ही बनाने वाला है और सबको ये बसाता है, ऐसा करके उसका मंत्र था। एक ही है दशरथ सबका है बसरत, ऐसा करके नहीं बोलता है सब्जी बिले भाजी नहीं बोलता है एक ही है दशरथ सबका है बसरत ऐसे बोलता है। दोनों का लग गया झगड़ा, तेरी तेरी मेरी मेरी, मेरी सही है तेरी झूठी है, ऐसा करके। फिर बाद में वहाँ से एक रास्ते से एक पहलवान आया तो वो भी छाव ढूंढते ढूंढते आया, तो वो छाव में आके खड़ा रहा। तो ये जो दोनों थे ना, वो दोनों का वाद विवाद खत्म मिटाने के लिए बोलता है आज ही आप लोग हमारा दोनों का वाद विवाद मिटा दो। तो बोलते क्या है, देखो ये पेड़ के पंछी क्या क्या बोलते हैं आप सुनो। तो बोलते हैं क्या बोलते हैं बताओ। तो बोलते हैं मैं ऐसा बोलता हूँ क्या सब्जी ले भाजी आलू कांदे अदरक ऐसे पंछी बोलते हैं। तो ये बोलता है नहीं सबका एक ही है दशरथ सबका है बसरत ऐसा बोलता है, ऐसे ऐसे तुमने दोनों को ऐसे सुना है, देखो मैं सुनता हूँ बोलते। तो वो सुना। सुनने के बाद बोलता है तेरा है सब्जी ले भाजी आलू कांदे अदरक और उसका है एक ही है दशरथ सबका है बसरत, मेरी तो दंड बैठक का कसरत। और लगा दंड बैठक का कसरत करने के लिए। ऐसे पंछी पेड़ के ऊपर बोलते हैं। तो बोलते ये तीनों बोलते, ये दोनों बोलते नहीं ना जी हाँ बोलता है क्या नहीं बोलता है क्या, उठाओ डंडा, ऐसा बोलने से वो चुपचाप रह गए। अब देखो सिंपल सा लॉजिक है ये पंचटिका की कथा, लेकिन ये जो दृष्टिकोण है अयन लोके अंधभूते, न जानने के कारण अविभाषित होकर जिसको जैसा समझे वैसे प्रकाशित करते, कागज का लेखा लेखी। ज्ञान पहले उत्पन्न होता, ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। उत्पन्न होने के लिए दृष्टि संपन्न होना पड़ता है, दृष्टिगत धर्म को सिद्धांत को जानना पड़ता है। ऐसे जानने से हर कोई मनुष्य कर सकता है। तो जो लोग आजकल जो वीडियो प्रकाशित करते हैं ना, मेरी मेरी तेरी तेरी, तेरा समाज ऐसा मेरा समाज ऐसा, वो नीचा है वो ऊंचा है, मेरे ग्रंथों में वो ग्रंथों में, ये छोटे बच्चे जैसी की बातें हैं। उसको पंडित नहीं कहा जाता है। पंडित लोग होते वो किसी के फितरत में नहीं आता है और मनुष्य होकर मनुष्य में भेद नहीं जतलाता है। कोई भी पंथ हो, कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी मूल सिद्धांत हो, उसको प्रमाणित करके बतलाओ। अपनी वाली कोई भी झूठी बात छुपाने के लिए न जाने कितने रास्ते ढूंढ कर करते हैं। इन लोगों का ये रिवाज होता है, झूठे लोगों को झूठी बात, एक झूठी बात को सब झूठी बात बता कर अपना प्रमाण देना, ये बात न्याय संगत नहीं उतरती है। इसी कारण संसार में सबसे ज़्यादा कंसेप्ट होता है वर्णवाद, लिंग भेद। और जो भी लोग जो लोग हम लोग सामान्य आदमी नहीं जान सकता है, स्वर्ग लोक की बातें, नरक लोक की बातें, ये लोक पर लोक, सुगति दुगति, ध्यान साधना, मुक्ति मोक्ष, ये सब ग्रंथों में भरे हैं, क्योंकि उससे मनुष्य का अर्थ जुड़ा है। इसी कारण लोग करते हैं। लेकिन ये कंसेप्ट होने से जो लोग नास्तिक लोग होते हैं उसको गाली गलौज करते हैं। अगर ये रियल समझेंगे, ये समझो ये सही सत्य का समझेंगे, ऐसा धर्म का स्वभाव है, ऐसे दृष्टिकोण से लोग एक दूसरे को न जानने वाले जानने वाले होते। ऐसा जो कोई मनुष्य समझता है वो मनुष्य कोई ना कोई देश का होता है,
कोई ना कोई समाज का होता है, कोई ना कोई परिवार का होता है। तो जो देश का होता है तो देश के बारे में क्या जानता है? लोकशाही, हुकुमशाही, इसमें पूंजीवाद कहाँ से होता है, यहाँ से वो कार्ल मार्क्सवाद कहाँ से होता है, समतावाद कहाँ से होता है, ये ज्ञान होना चाहिए। कैसे ज्ञान होगा? ये रेल जितना भी जो संसार का धम्म का रीजन है, संसार की जो सत्यता है, उसको अपनाने से, सत्य को समझने से, कोई भी पॉलिटिकल हो या कोई भी धर्म संप्रदाय के कोई सत्पुरुष हो या कोई भी समाज की व्यवस्था को पुण्य कर्म करने वाला लोग, सबके हित और सुख कारक है। अगर ये वीडियो यहाँ तक देखे तो राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए हम लोग सीधा सीधा उत्तर दे सकता है, सीधा सीधा उपदेश कर सकता है। इसी कारण संसार में संत स्थापन हो जाती है। तो देखिए, इस अर्थ से भारतीय संविधान के बारे में हम लोग बताने का प्रयास करेंगे। अगर ये सबसे पहले जाने, उसके भारतीय संविधान, 50 साल पहले व्यवस्था, 50 साल का हमारे गतिविधियाँ, अभी वर्तमान की बातें अभी हम प्रकाशित करेंगे। तो देखो।